गौहर खालिद इंतहाई नेक सीरत खातून। राजिया अगरचा मेरी पड़ोसन थीं, मगर मुझे बहन की तरह अजीज थीं। पौरा महला उनका शदाई था। एक सच्ची अश्क रसूल होने के नाते अपने घर में हर हफ्ते बाकायदगी से ख़वातीन का मजहबी इज्तिमा करतीं, जिसमें एक आलिमा कुरान पाक की एक आयत मुबारका या कोई हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करतीं। बदज़ां इज्तिमाई तौर पर गिरिया वज़ारी के साथ दुआ के अलावा मोहल्ले की ख़वातीन अपनी अपनी परेशानियाँ और हाजात बताकर खुसूसी दुआएं भी करवातीं। उनका इफ़्लाक़ इतना ऊँचा था कि हर एक के आगे बिछी जातीं। कभी किसी के काम से इनकार नहीं करतीं, सभी उनसे अपने दिख दर्द शेयर करते थे। वो बहुत सू की हमराज थीं। महफिल के इख्तिताम पर सबकी तवाज़ो करना उनका मामूल था और कभी किसी बात पर ज़्यादा बहस व तकरार नहीं करतीं। जारी है, मेरा एक बेटा उन दिनों बसिलसिला रोज़गार मुल्क से बाहर था। वो किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरा फ़ोन तक रिसीव करना छोड़ दिया। उसके इस तरह नाराज़ हो जाने पर मेरा रो रो कर बराहाल हो गया था। उसी परेशानी के आलम में अगले हफ्ते इज्तिमा में गई तो वहाँ भी अपने इस मसले पर खुसूसी तौर पर आलिमा साहिबा से दुआ करवाई। यकीना ये दुआ ही की बरकत थी कि मेरे घर में दाखिल होते ही बेटे का फ़ोन आ गया और फ़ौरन ही सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मेरी इस प्यारी और हर दिल अजीज़ सहेली राजिया के दोस्ती निभाने और रिश्ते नातों का एहतराम करने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली जमात की बहुत सी सहेलियों से आखिर दम तक उनका रिश्ता बरकरार रहा। जब वो बीमार पड़ीं तो घर में लाहौर, इस्लामाबाद, बरतानिया और दीगर जगहों से मिजाज परसी के लिए आने वाली ख़वातीन का तांता बंध गया। 2015 हमज़ा के आखिर में सरतान जैसे मूज़ी मरज़ का शिकार हुई तो उसका मर्दाना वार मुकाबला किया। बाकायदगी से इलाज करवाती रहीं। 2 साल पहले बड़ी बेटी की शादी की तो कुछ माह बाद शौहर का इंतकाल हो गया। उस दौरान छोटी बेटी और बेटा बैरून मुल्क ज़ेर तालीम थे। कुछ अरसे बाद वो दोनों भी पाकिस्तान आ गए तो उन दोनों की शादी के बाद इस बाहमत और हौसलामंद खातून ने अपना ऑपरेशन करवाया, लेकिन मरज़ ख़त्म ना सका। मोहल्ले की सब ख़वातीन ने मिलकर उनकी सेहत याबी के लिए कई बार कुरान ख़ानी, आयत करीमा और या सलाम का ख़त्म किया और सब दिल से गुड़ अलिफ कर अल्लाह ताला से उनकी सेहत के लिए दुआ करतीं, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। मरज़ बढ़ता गया, जूं दवा की किसी तौर मरज़ में इफाका नहीं हो रहा था। इस मौके पर उनका सब्र देखने वाला था। कभी चेहरे पर परेशानी या तकलीफ़ के आसार नज़र नहीं आते। जब भी खैरियत दरियाफ्त की जाती, हमेशा एक ही जवाब मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सरतान के मरज़ ने इन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। रोज़बा रोज़े हालत बिगड़ती जा रही थी। बिलाखिर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ा और 2-2.5 बरस सख्त तकालीफ झेलने के बाद 13 जनवरी की शाम अपने खालिक़े हक़ीक़ी से जा मिलीं। आज भी जब हफ्ते का वो मखसूस दिन आता है तो उनका चेहरा आँखों में घूम जाता है। उनके घर वाली मुक़द्दस मुहाफ़िल में कायम होने वाला प्यार व महबत और खुलूस वक़ीदत का रिश्ता आज भी बरकरार है।